विगत कुछ समय में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से अ, बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की अफवाहें लगातार फैल रही हैं। और इस संबंध में आवश्यक है कि आपसे संवाद की जाए। और अफवाहों पर लगाम लगाना सा समय एकदम महत्वपूर्ण हो गया है। मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक की हमारी जो जांच हुई है, इसमें किसी भी संगठित बच्चा चोर गैंग की पुष्टि नहीं हुई है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि विगत अ, समय में जो भी पुलिस की जांच हुई है, इस जिले में किसी भी संगठित बच्चा चोर गैंग की पुष्टि नहीं हुई है। एक मामला जो मोतीपुर में घटना हुई थी, उस समय में जांच जो हुई वो उसमें गलत पाया गया। जो महिला थी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी। और उसमें उसको हम लोग तत्काल मेडिकल करवाया गया है। और इस संबंध में जो जिस भीड़ ने उनके साथ मारपीट की गई थी, उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। कि इसमें भीड़ तंत्र द्वारा जो जो घटनाएं की जाती है, उसके विरुद्ध स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अ, धारा 103 और सबसेक्शन 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि 5 या 5 से अधिक कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करता है और उसका उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरुद्ध अ, अ, कठोर आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड का प्रावधान है। साथ ही साथ इसी प्रकार के अगर किसी को जख्मी किया जाता है, तो उस दौरान उसके लिए भी उचित प्रावधान धारा 117 सबसेक्शन बी सेक्शन 2 में 7 वर्ष का कारावास और उसमें जुर्माना भी दिया गया है। चोर के संबंध में जो अफवाहें फैल रही हैं, उस संबंध में आप लोगों का जागरूक होना और एक दूसरे से संवाद करना अति आवश्यक है। इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। और सोशल मीडिया के माध्यम से आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हम लोग पहुँच पाएँ और अपनी बात रख पाएँ, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। अभी हमको जानना है कि अगर वास्तव में किसी तरह की घटना का अंदेशा है या आप सुनते हैं कि कोई बच्चा चोर कहीं से है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आपका दायित्व है कि आप 112 पे तुरंत आप सूचना दे दें। 112 112 पे अगर आप सूचना देते हैं, तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और पुलिस पहुंच के उसको अपने हिसाब से हम लोग जो भी है नियम संगत कार्रवाई कर देते हैं। थाना को सूचना देना भी आपका दायित्व बनता है, ताकि हम लोग उसको ससमय उसकी कार्रवाई कर सकें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दिखता है, तो सुरक्षित दूरी से आप निगरानी करें, भीड़ को शांत कराएं और किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें। अफवाहजनक वीडियो वायरल करना भी अपने आप में आईटी एक्ट के अंतर्गत अ, एक दंडनीय अपराध है। तो बिना सत्यापन किए कोई भी वीडियो या कोई भी तथ्य आप कृपया ना भेजें। हम लोग कमेंट में जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर दे देंगे, पुलिस नियंत्रण कक्ष का। तो आप पुलिस नियंत्रण कक्ष में वो दे देंगे डिटेल्स। तो हम लोग उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो कि अपराध को नियंत्रण करने में आवश्यक है कि आप अपने घरों के आसपास, या अगर आपके पास कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, या आपके पास कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो उसके पास ये लगाना आवश्यक है कि आप वहाँ पे कैमरा लगवा लें। और कैमरा के माध्यम से आप अपनी निगरानी रख सकते हैं और पुलिस के साथ अगर समन्वय स्थापित कर बहुत सारी अपराध का खुलासा वहाँ से होता है। अंत में इस बिंदु पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग लगातार सक्रिय हैं, पुलिस गश्ती कर रही है। बस आप लोग से इतना ही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जहाँ कहीं भी सूचना प्राप्त होती है इस तरह की बच्चा चोर संबंधित, तो कृपया हम लोगों को समय से बताएंगे।